नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट में रुमा जुमा ऑडिशन, नन्हे कलाकारों ने बिखेरा हुनर। नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का जागरूकता अभियान। लोहाघाट में यातायात सुधार को लेकर पुलिस व्यापारी बैठक। सीएम धामी के जन्मदिन पर भाजपा ने शुरू किया स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस ने दिया समाजसेवी महिलाओं को सम्मान। अभियंता दिवस पर रक्तदान और सेवा कार्यों का आयोजन। ओखलकांटा की जर्जर सड़कों पर ग्रामीणों का हंगामा। जसपुर स्टेडियम निर्माण को लेकर सियासत गरमाई है। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। लोहाघाट में श्री राम सेवा संस्कृति कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश में रुमा जुमा ऑडिशन आयोजित किया गया। नगर पालिका सभागार में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। ऑडिशन में नन्हे कलाकारों ने कुमाऊनी, हिंदी और पंजाबी गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर अपनी कला का जलवा दिखाया। बड़ी संख्या में पहुंचे बच्चों ने बेहतरीन टैलेंट दिखाया, जिनका चयन आगामी 3, 4 और 5 अक्टूबर को लोहाघाट रामलीला मंच पर होने वाले कार्यक्रम के लिए किया गया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया ने इस प्रयास की सराहना की। निर्णायक मंडल में पूनम फर्तियाल, राकेश मेहता, रवीना अधिकारी और अंजलि मौजूद रहे। राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा 125वें वर्ष में हमारा रामलीला का मंच में प्रवेश करने आ रहा है। उसके पूर्व तैयारी में हम विगत कई वर्षों से रुमझुमा के नन्हे मुन्ने बच्चों का ऑडिशन कराकर उनकी प्रतिभा को निखारने का हमारा उद्देश्य है। और आज हमारे पास दर्जनों बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और हम चाह रहे हैं इन बच्चों को मंच मिले, जिसमें अपने उत्तराखंड की और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आज बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। इन बच्चों का चयन करके हम 3 और 4, 5 तारीख को रामलीला मंच में ये बेहतरीन अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे और इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। उधम सिंह नगर जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की रणनीति बनाई और समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में सीओ बिमल कुमार रावत, एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी और पुलिस टीम मौजूद रही। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया। एक शब्दों का इस्तेमाल हमारे गाँव की 2 ग्राम सभाओं ने आमंत्रित किया था पुलिस टीम को, हमारे एसएसपी साहब को ये नशा मुक्ति अभियान में सहयोग के लिए। तो उसमें हम लोग आए थे, पुलिस टीम पूरी आई थी। तो ग्रामीणों ने अपने विचार रखे कि किस प्रकार वो नशा मुक्ति अभियान अपने गांव में चला रहे हैं और पुलिस से उन्होंने सहयोग का वो किया, अनुरोध किया है। तो पुलिस टीम हमारी तैयार है और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। नशा मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है या और गाँव की ग्राम सभाओं ने इसमें अपने आप में एक इनिशिएटिव लिया है। कई उन्होंने नशा कारोबार करने वालों को पकड़ाया भी है। पुलिस के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से हम पूरे तरह से नशे में काबू पाएंगे इस क्षेत्र में। लोहाघाट की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस और व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया ने की। बैठक में सीओ शिवराज सिंह राणा, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, एसएचओ अशोक कुमार सिंह सहित व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने स्टेशन बाजार में ग्राहकों के वाहनों का चालान न करने और पार्किंग व्यवस्था सुधारने की मांग रखी। सीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मालवाहक वाहन सामान नहीं उतारेंगे। वहीं सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, जो आज हमारी एक हमने मीटिंग कॉल की थी, ये व्यापार संघ की मीटिंग थी, जिसमें हमने संबंधित जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, एक हमारे चंपावत से सीओ साहब आए थे जो हमारे क्षेत्र के सीओ हैं, और एक हमारे लोहाघाट थाना अध्यक्ष महोदय आए। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी ये मीटिंग हुई। लेकिन मुख्य एजेंडा ये था कि व्यापार हम लोगों ने करना है। व्यापार करने के लिए हमें व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था किसने बना के देनी है? हम स्वयं व्यापारियों ने बना के देनी है। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जो हम लोग अपनी बाइक्स लाते हैं और हम जो सड़क को एक हम लोगों ने स्थान बना दिया है जहाँ पे दिन भर हमने पार्किंग का एक स्थान बना दिया है, ये गलत है। हमें पहला सुधार अपने में लाना पड़ेगा। तो सीओ साहब ने ये बताया कि 3 दिन का समय दिया जाता है।
3 दिन तक आप लोगों को आगाह किया जाएगा कि आप लोग जो बाइक्स हैं या जो आपकी कार है, जिन वाहनों से आप अपने घर से अपने निर्धारित स्थान तक आते हैं, उन बाइक्स को हटाया जाए। उसके बाद चस्पा चालान की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि कोई भेदभाव ना किया जाए। सभी लोग आपस में हमारे जो व्यापारी भाई हैं, ये लोग पहले तो स्वेच्छा से ही अपने वाहनों को पार्किंग स्थल में लगाएं। इनकेस नहीं होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट एक चस्पा चालान की कार्रवाई शीघ्र शुरू करेगी। देखिए, अगर हम ये सोचें कि केवल पुलिस प्रशासन अपना काम करे और हम लोग अपना फर्ज अदायगी ना करें, तो मेरी समझ में ये गलत है। हम लोगों ने भी जो अपना रोल है उसको प्ले जरूर करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने अंदर ये भावना जागृत करनी पड़ेगी कि जब हम अपनी बाइक्स को स्टेशन से हटाएंगे तो जो हमारा कस्टमर आएगा वो अपनी बाइक्स या अपनी गाड़ी को स्टेशन में लाएगा, उससे लोहाघाट का कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ेगा। तो अपने अंदर ही हमने खुद को परिवर्तित करना है। भगवान ने चाहा तो ये प्रयास हमारा सार्थक जरूर होगा। जैसा कि यहाँ पर आज मीटिंग बुलाई गई थी व्यापार मंडल और सभी प्रतिष्ठित यहाँ नागरिकों द्वारा और विशेषकर व्यापारी द्वारा, इसमें जो भी सुझाव आए उनसे हम अक्सर से पालन करेंगे। इसमें हमने अपील की है कि व्यापारियों का भी हमें सहयोग मिले। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपने बाइक वगैरह जो भी है जो निर्धारित जगह करके पार्किंग उनमें खड़े करें, और जो कोई यहाँ पर सामान लेने के लिए आ रहे हैं उनको 20 मिनट का समय दिया जाए और जहाँ पर निर्धारित जगह हो वहीं पर। और इसके अलावा 10 बजे से 2 बजे तक कोई भी मालवाहक इस बीच में जो है, जो स्टेशन के हमारे जो यहाँ पर है, इसमें सामान लोड या अनलोडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद भी जो 2 बजे बाद करते हैं उनको भी क्रमशः जो निर्धारित जगह है वहीं से सामान अनलोडिंग वगैरह करेंगे, वो भी आधा घंटे में, और एक साथ में मतलब केवल जो 4 निर्धारित जगह वहीं पर करें, उसके अलावा अन्य जगहों पर न करें। वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक के लिए हम 20 मिनट का और दे रहे हैं। अगर 20 मिनट के बाद जो भी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी उसका चालानी प्रक्रिया की जाएगी। और इसमें व्यापार मंडल द्वारा बताया गया कि हम 2 लाउड डीलर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अलाउंस क्या कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका चालान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर भाजपा उधम सिंह नगर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा अध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रेस वार्ता में बताया कि खटीमा में मैराथन दौड़, मंदिरों और गुरुद्वारों में पूजा अर्चना कर सीएम के दीर्घ आयु की कामना की जाएगी। साथ ही भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलाएगी। इस दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। भाई मनोज जी, चौधरी साहब लेके पूरे जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। खटीमा के अंदर एक बहुत बड़ा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो कल 16 तारीख को पूरे जिले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु के लिए और जो उनका सफल कार्यकाल है, दीर्घायु के लिए पूरे जिले के अंदर कार्यक्रम है। एक बहुत बड़ी मैराथन दौड़ हम लोग खटीमा में कर रहे हैं और रुद्रपुर के अंदर बहुत कार्यक्रम है। पूरे जिले के हर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। एक तो कल का कार्यक्रम है, फिर 17 तारीख से 2 तारीख तक हम सेवा पखवाड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चलाते हैं, जिसके अंदर कल एक बहुत बड़ा हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं जिले के अंदर, जो पुराना अस्पताल है ब्लड बैंक के अंदर। फिर इसके बाद क्रमशः पूरे हर मंडलों में लगेंगे और एक स्वास्थ्य शिविर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज में लगेगा और सरकारी अस्पताल जितने हैं उसके अंदर लगेगा। फिर हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी कर रहे हैं। 25 तारीख को हम लोग एक पेड़ माँ के नाम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कर रहे हैं। इसके बाद 21 तारीख को हम मैराथन दौड़ कर रहे हैं हर एक मंडल के अंदर। 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पे। अनेक कार्यक्रम पार्टी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की कामना के लिए हम लोग हवन यज्ञ ये कार्यक्रम भी पूरे जिले के अंदर हो। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है 16 तारीख को, और 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में जो है सेवा पखवाड़े का जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या है कि 16 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर मंदिरों में हवन पूजन के कार्यक्रम है, स्वच्छता के कार्यक्रम है। एक पेड़ देश हमारी माता के नाम, एक पेड़ माँ के नाम,
एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो कैंप है वो आयोजित किए जाएंगे और अपने ये जो अस्पताल है उसके अंदर गरीबों को फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उसके अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे। सबसे पहले जिले स्तर के उस पर जो सरकारी ब्लड बैंक है इंद्र चौक में, वहां पे कैंप लगेगा। आप सभी वहां पे आइए और वहाँ सबसे पहले वहां पे होगा। तो उसके बाद फिर ये मेरे को जिम्मेदारी मिली जिले की, उसके बाद मेरे को ग्रामीण की मिली जिम्मेदारी। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कैंप लगेंगे उसमें भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूसरी डेट कब आएगी, बाकी सभी लोग मिलजुल के बड़े एक उत्साह की तरह मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना रहे हैं।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक सेवा, राजनीति और जनहित के क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर हुई, जिसके बाद चयनित महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि महिला शक्ति के बिना समाज की कल्पना अधूरी है और कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों की पक्षधार रही है। सम्मानित महिलाओं ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम उन्हें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। हमारी जुबिदा बेगम, नेसर जी और पीछे भी और महिलाएं बैठी हैं। वैसे इस अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित कि आज 15 सितंबर को हमारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 41 वर्ष महिला कांग्रेस की स्थापना को हो चुके हैं और अलका लांबा जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पूरे देश में महिलाएं स्थापना दिवस को मना रही हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रोतेला जी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर की योजना की है और जगह जगह पर महिलाएं अनेक कार्यक्रमों के जरिए स्थापना दिवस को मना रही हैं। आधी आबादी हमारी इस देश में महिलाओं की है। महिलाओं की आवाज बनना और महिलाओं को संविधान में जो न्यायपूर्ण अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा करने के लिए हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिलाएं लड़ाई लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं। उन जांबाज सिपाही हमारी महिलाओं को मैं बहुत बहुत स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ और हमेशा हम महिलाओं की आवाज बनकर काम करें, ऐसा हम सबका प्रयास है। इसकी वो अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थापना दिवस है और पूरे भारतवर्ष में महिलाएं जगह जगह इस त्योहार के रूप में मना रही है। कहीं झलकिया के रूप में, कहीं प्रदर्शन करके, कहीं हर तरह से महिलाएं जो खुश है, जो आधी आबादी है हमारी, तो आज वो पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में खुशी का लहर है। जो 41 साल हुए हैं और जो हमारे कांग्रेस ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, 33%, कहीं 50%, हर जगह से महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया है। इसकी खुशी में महिलाएं और स्थापना के दिवस में जो ये आज का दिन मना रहे हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने अभियंता दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत लोक निर्माण विभाग कार्यालय में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके बाद अभियंता और उनके परिवार की महिलाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया और कुष्ठ आश्रम जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। अभियंताओं का कहना था कि रक्तदान सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे लोग? कि सबको बनना चाहिए ब्लड डोनेट और आपका खून किसी के काम आ सकता है, इससे अच्छा क्या ही हो। मेरा नाम सुंदरा खंडवा है। देश के महान इंजीनियर है विश्वेश्वरैया जी, उनका जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके पर हम लोग पूरे देश में जो है इसको इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ और महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर के आज जो है ब्लड डोनेशन किया है यहाँ पर और उसके बाद जो भी हम लोग अपने स्तर से कर पाएंगे और जो हमारे क्षेत्र में जो जैसे कुछ आश्रम है वहाँ पर हम लोगों को किट वितरण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद अभी हमने ब्लड डोनेट किया है और पिछले 12 तारीख में भी हम लोगों ने जनपद स्तर पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वहाँ पर ब्लड डोनेट किया था हमारे सभी साथियों ने। तो इस दिन को हम लोग बहुत हर्षोल्लास से और बहुत गर्वता के साथ जो है मनाते हैं। ये इंजीनियर्स डे जो है सभी के लिए गौरवान्वित जो है दिन है, इसको सभी को जो है प्राउड फील करना चाहिए और आज जो है ना सभी लोग मिलकर जो है इसको मना रहे हैं। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, मैं उत्तराखंड डिप्लोमा संघ लोनी संघ के जनपद सचिव के रूप में कार्यरत हूँ फिलहाल। भीमताल विधानसभा के ओखलकांटा क्षेत्र में जर्जर सड़कों की हालत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। लंबे समय से सड़कें न बनने से परेशान ग्रामीण हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर आवास पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे।
पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खराब सड़कों से आवागमन बाधित हो रहा है। बीमारों और बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं मिला तो उन्होंने बाहर ही धरना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम राहुल शाह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाया। विभागीय अधिकारियों ने जल्द ही सड़कें दुरुस्त करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। जो पंडित नारायण उस सड़क पे आप देखिए, कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी ने 3 साल पहले हैड़ा खान काठगोदाम शिमलिया जो सड़क है उसका दौरा किया था। सांसद अजय भट्ट जी ने भी किया था। तमाम अधिकारियों ने 3 साल के सड़क जश की तश है और मैं ये कहूँ कि उसकी फाइल बंद कर दी गई। लगातार सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है। 2-2 3-3 घंटे बंद रहती है सड़क और फिर मशीन लगती फिर खुलती है। लोगों की जान माल का खतरा हो रहा है। इसी तरह से क्वारब मोना मोटर मार्ग जो अल्मोड़ा को जाने वाला, उसकी हालत बहुत दयनीय है। भवाली से अल्मोड़ा को जाने वाला मोटर मार्ग, रामनगर से सल्ट को जाने वाला मोटर मार्ग, हमारा भीमताल से खुडानी पदमपुरी देवीदुरा को जाने वाला मार्ग बहुत ही दुर्दशा में है। इन सड़कों की खराब हालत को लेकर, ये आज से खराब नहीं, इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी भीमताल खुटानी वाली जो पदमपुरी वाली सड़क है उसमें अभी पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग ने कुछ गड्ढे भरने का काम किया था। इतने बड़े बड़े बोल्डर, 2 ट्राली पत्थर डाला। मैं समझता हूँ 100 ट्राली का पेमेंट ले लिया होगा और क्षेत्रीय विधायक जी उसमें वाहवाही ले रहे थे कि मैंने पत्थर डला के गड्ढे भरवा दिए। तो ये निंदनीय है। जिस तरह से नैनीताल में भ्रष्टाचार किया, वहां के नौजवानों ने उठकर वहां की सत्ता को अपदस्थ किया और जनता की आवाज को बुलंद किया, सरकार को उखाड़ फेंका और नई सरकार स्थापित हुई। उस तरीके से यहाँ भी आग की चिंगारी हम नहीं चाहते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पे दीपक रावत जी को जगाने आए हैं। अगर सरकार नहीं जागी, कमिश्नर नहीं जागे, लोक निर्माण विभाग नहीं जागा तो जो स्थिति नेपाल में आई, सड़कों की जन आंदोलन किया जाएगा। वो स्थिति यहाँ होने में स्थिति बहुत खराब है। लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुमाऊं के लोग पढ़े लिखे लोग में जानते हैं और संविधान और भारत के संविधान पर हम आस्था रखते हैं। इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। जो न माने घुड़की से, जो न माने हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से वाला नारा फिर बुलंद करेंगे। ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने हाल ही में खिलाड़ियों के साथ उपवास रखकर स्टेडियम की मांग उठाई। जब जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। आदेश चौहान ने कहा, स्टेडियम उनकी पुरानी मांगों में शामिल रहा है और हरीश रावत सरकार में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से स्टेडियम की दीवार बन चुकी थी, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक हर बार विकास कार्यों में रोड़ा अटकाते हैं और बच्चों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो जमीन सूत मिल में सिटकुल की है, लगभग 9 एकड़ जमीन। देखिए, मैं जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तब से मेरी बहुत मुख्य मांगों में एक स्टेडियम भी है। और स्टेडियम क्योंकि बाउंड्री 1 करोड़ 40 लाख की लगभग लागत से बन भी गई थी, जो हरीश रावत सरकार में स्वीकृत थी, लेकिन उसके बाद जमीन ट्रांसफ़र का बहाना लेकर इसे निरस्त कर दिया। मेरे विधानसभा में भी उठाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि जब सीएम साहब ये धामी जी जब थे पहली सरकार में, तब मैंने इनको ज्ञापन देने भी मैं गया मंडी में कि जो मेरी ये सूत्रें मांगे हैं उसमें प्राथमिकता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं एक चीज़ आपकी ज़रूर इसमें करूँगा, लेकिन वो नहीं। लेकिन मैं एक बात दूसरी कहना चाहूँ, मेरी 5 मांगें बड़ी हैं यहाँ की, जो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जसपुर की मूलभूत समस्या है। रोडवेज अड्डे की स्थापना, रोडवेज अड्डे की स्थापना की मैंने मांग करी है। अस्थायी रोडवेज मैंने अड्डा बनाया तो पूर्व विधायक द्वारा उसमें टांग अड़ाई करी गई और मेरे लोगों के खिलाफ रोडवेज विभाग के द्वारा FIR दर्ज कराई। वो प्रमाणित चीज़ है। जिस चीज़ का जब उन्हें लगता है कि ये काम हो जाएगा तो वो उसमें रोड़ा अटकाएंगे, सत्ता होने का लाभ उठा रहे हैं। मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद उपवास की घोषणा करते कि मैं उपवास रखूँगा बच्चों के हित के लिए और लोगों से आह्वान करते। आपने कहा 551 बच्चे आप
उपवास रखेंगे, हम उनको समर्थन देंगे। तो समर्थन के पीछे से दिया जाता है किसी को, या उनके आगे बैठ के समर्थन होता है? तो आप खैरबल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं बच्चों के लिए स्टेडियम बने। अगर आप चाहते तो आप जो है 2022 से लगातार 16-15 तक आप विधायक रहे, 2 बार जो है सरकार में राज्य दायित्वधारी रहे, आपने एक बार भी बात नहीं उठाई, मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ स्टेडियम बने। और जिस दिन निरस्त किया सरकार ने, तब सरकार आपकी थी, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि साहब स्टेडियम निरस्त क्यों हो रहा है? जिस दिन हमारा अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड खत्म कर दिया गया, आपने तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि साहब ये बना रहना चाहिए? जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, आपके मुंह क्यों सिल जाती है, जो सिल जाते हैं? मैं चाहता हूँ कि डाम का जो हमारा एरिया है वो ग्राम सभा घोषित हो, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं? केवल आप राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। उपवास रखें तो बच्चों को मोहरा ना बनाएं। आप चाहें तो मुख्यमंत्री से, उन्हें कौन रोकेगा मिलने से? आप मुख्यमंत्री क्योंकि काशीपुर आए थे, आपने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, आपने तो हमारी मांग नहीं रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करो स्टेडियम बनना चाहिए, और 3 दिन बाद तुम्हें याद आ जाता है कि साहब स्टेडियम बनना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलते हो तो याद नहीं आता, और 3 दिन बाद याद आता है स्टेडियम बनना चाहिए। मैं ये बात ही नहीं समझ पा रहा। जिस व्यक्ति को बनाना है वो हमारे सीएम है, वो सरकार को बनाना है, और सरकार चल के काशीपुर आई और तुम वहाँ मांग नहीं रखते। तो ये राजनीतिक स्टंट है, वो केवल अपनी खोई हुई राजनीति को दोबारा से बच्चों के कंधे पर चलकर जिंदा करना चाहते हैं। ये खाली एक राजनीतिक स्टंट था उनका, वो कभी नहीं चाहते जसपुर का विकास।